दोस्तों, मुझे खेद है कि तबीयत ख़राब होने के कारण मैं कहानी नहीं डाल पाई थी। आज की कहानी का नाम है आखिरी हाथी। लाल चंदीले पंखों वाली उड़न मक्खी तालाब की सतह पर इधर से उधर खुशी खुशी उड़ रही थी। झिम 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 पानी पर उड़ती मैं, कभी इधर कभी उधर, आगे कभी पीछे, कभी उड़ती फिरती मैं। झप से एक थुलथुला मेढक कमल के पत्तों पर जा कूदा। खामोश, इतनी तेजी से उड़ने भटकने से अच्छा है चुप रहना। वैसे ही गर्मी और धूल कम नहीं है, और ऊपर से यह तुम्हारी झिमझिम। तेजी से उड़ते हुए बोली उड़न मक्खी। झिम झिम झिम, सुनो इसको, टर टर टर, टर्रम टर। तभी किसी ने जोर से कहा, उससे बात करने से कोई फायदा नहीं है। मेढक ने अपनी गोल मटोल आंखें घुमाकर उसे देखा, जो तालाब के किनारे कीड़े पकड़ने में लगा था। मेढक ने कहा, ठीक ही कहते हो तुम, लेकिन तुम तो बेहद व्यस्त हो। हुप्पू ने अपनी कलगी को खोलते बंद करते जमीन खोदते कहा, पूरे परिवार का पेट भरना है, फालतू समय है किसके पास। हुप्पू जैसे ही चोंच में कीड़े भरकर उठाना चाहता तो उसकी सफ़ेद काली कलगी हिलने लगती। मेढक बोला, सुनते हैं दुनिया बदल गई है। मेरे परदादा कहते थे कि यह छोटा तालाब पहले एक बड़ी झील की तरह था, जिसके आसपास घना जंगल था और बड़े बड़े जानवर भी यहाँ रहते थे। बड़े जानवर? पूछा हुप्पू ने, जिसे अपने जीवन के हिसाब से केवल 2 साल ही याद है। लेकिन कहाँ गए अब वे? यह रहा। तभी सहसा घने बालों वाला भूरा जंतु तेजी से गिरता पड़ता आया और जमीन पर गिरा। हुप्पू हुप्पू करता हुप्पू पेड़ पर जा उड़ा और मेढक ने पानी में गोता लगा लिया। वह जो आया था खरगोश था और हंस रहा था। हुप्पू ने गाली देते हुए कहा, तो तुम हो? मैंने तुम जैसा सिरफिरा आज तक नहीं देखा। मेढक भी दूसरे पत्तों पर जा कूदा और बोला, पता चल जाएगा एक दिन बच्चों। हुप्पू नीचे उतर आया और कीड़े चुनने में फिर लग गया। खरगोश अपनी मूंछों को सहलाता बोला, अरे सब मजाक की बात है, लेकिन यह तो बताओ कि इन बड़े जानवरों का मामला क्या है। मेढक ने पेट फुलाकर उत्तर दिया, बड़े ही नहीं, बड़ों से बड़े। मेरे परदादा ने देखा था गजराज को। फिर वह लंबी सांस लेकर बोला, अपने जीवन के आखिरी दिनों में। मेढक पुराने दिनों की पुरानी कहानी सुनाने लगा। बहुत बरस पहले यह हमारा वन बड़े पशुओं का वन था। साल के लंबे लंबे पेड़ हाथी से भी ऊंचे थे। हल्दू के ऊंचे पेड़ झाड़ियों और नारंगी फूलों पर छांव फैलाते थे। पीपल और बांस के पेड़ नदी के किनारे उगे हुए थे। हुप्पू ने पूछा, नदी? मेढक बोला, हुप्पू, अब तो लोग इसे बरसाती नाला कहते हैं, लेकिन तब उसका साफ स्वच्छ पानी कभी सूखता नहीं था। उस बहती धारा का संगम था घाटी के नीचे वाली बड़ी नदी में। इस वन में तब घूमते थे झुंड के झुंड हाथी। यहाँ पाए जाते थे बहुत तेरे शेर, चीते, नीलगाय और चीतल। घाटी में भेड़ियों की आवाज़ गूंजती रहती थी और जंगली सुअर पेड़ों की जड़ें खोदते रहते थे। लेकिन यह सब हमारे समय से पहले की बात है। जब मैं बच्चा था तभी ये सब बड़के यहाँ से जा चुके थे और हम जैसे छुटकों को यह जगह दे दी गई। वे गए बरसाती नाले के उस पार बांसों की झुरमुट में। कलगी उठाकर पूछा हुप्पू ने, क्या तुम्हारा मतलब भूते झुरमुट से है? बात को अनसुनी कर मेढक ने अपनी बात आगे बढ़ाई। हाँ, बरसाती नाले के पार बांसों के झुरमुट में सब बड़े बड़े पशु लौट आए। नीलकंठ उड़ान भरते बार बार कहता था, वे आ गए, आ गए, आ गए। और भाई, बात सच भी थी। मेढक धीरे से हंसकर बोला, नीलकंठ कहते, वे आ गए, 2 बड़े बांसों के झुरमुट में लौट आए। यही कहा था मेरे परदादा ने। एक थी हथनी और दूसरा उसका बच्चा। इस हथनी का झुंड सारे जंगल में सबसे बड़ा था। तभी खरगोश ने पूछा, उस झुंड के दूसरे पशु कहाँ गए? मेढक बोला, यही तो मैं सुनाने जा रहा हूँ, लेकिन तुम बच्चे लोग इतने उतावले हो कि शांति से सुनते ही नहीं। उसने फिर कहानी शुरू की।
हाँ, तो मैं कह रहा था कि वह हथनी नेता थी, बुद्धिमान और ताकतवर थी, लेकिन हर साल यह होता था कि आदमियों द्वारा खोदे गए गड्ढों में बहुत से हाथी पकड़े जाते थे। इस तरह आदमी उनका दुश्मन था। आखिरकार हाथियों ने बगावत कर दी। हर साल हमारे बच्चे ये लोग पकड़ कर ले जाते हैं। अच्छा यह होगा कि हम बुरी जगह को छोड़ ही दें। यही चलता रहा तो एक दिन हमारी नस्ल ही खत्म हो जाएगी। कुछ चले गए हैं, अब हमें भी यह जगह छोड़ देनी चाहिए। पहले तो बूढ़ी हथनी ने जाने से मना कर दिया कि यह मेरा घर है और मैं जाऊंगी नहीं, लेकिन दूसरे हाथियों ने चिंघाड़ने शुरू कर दिया। बच्चे चीखने लगे, हमें ले चलो, हमें ले चलो। परिणाम यह हुआ कि नाले के किनारे किनारे हथनी ने उन्हें रास्ता बताया। फिर वह उन्हें कहाँ ले गई, हुपुन ने पूछा। मेढक ने टर्रा कर जवाब दिया, कहते हैं एक ऐसी अद्भुत जगह है, सुंदर और स्वर्ग जैसी, जहाँ दुश्मन नहीं है और खतरा न बड़े जानवरों को है न हम जैसे छोटे को। वहाँ मनुष्य हमारे घरों को न काटते हैं, न जलाते हैं, न ही वे हमारी खालों के लिए शिकार करते हैं। वे हमारी गुफा कंदराओं पर हमला नहीं करते, न नदियों को बांधा जाता है, न ही झीलें घटकर तालाब बनती है। वहाँ जो जैसा है वैसा ही रहता है। सुनने वाले कहानी सुनते सुनते चुप हो गए। हुप्पू ने कीड़े ढूंढना भी रोक दिया। खरगोश बोला, तो क्या हमें भी उस स्वर्ग में जगह मिल सकती है? मेढक ने अपने तालाब के आसपास नज़र घुमाकर कहा, अपनी दुनिया तो यही है। हम छोटे हैं तो हमारी दुनिया भी छोटी है। मैं बूढ़ा हो गया हूँ और कितनी दूरी पार कर सकता हूँ। तब हुप्पू ने कहा, ठीक है, जो मेरे माँ बाप के लिए अच्छा था वही मेरे और मेरे बच्चों के लिए भी अच्छा है। लेकिन वह हथनी क्यों लौट आई? गंभीर होकर मेढक ने कहा, शायद वह बहुत बूढ़ी हो गई है। कहते हैं कि हाथियों की याददाश्त बहुत अच्छी होती है, इसलिए अपने पुराने घर को याद करती वह लौट आई कि आखिरी समय यहीं बिताए। इस तरह हथनी लौट आई। शीशु हाथी बड़ा नटखट था। वह तालाब में गया, सूंड से खूब पानी फेंका और नहाया और खुश होकर जोर से चिंघाड़ा भी। अरे बाप रे, हुप्पू बोला, यह तो बड़ी गलती हुई। आसपास के गांव वालों ने भी आवाज़ सुन ली होगी। माँ को उसे चिंघाड़ने से मना करना था। यही हुआ, मेढक बोला। गांव वालों ने आवाज़ सुन ली और समझ गए कि हाथी लौट आए हैं। फिर क्या था? वे लोग ढोल धमाके, लाठी भाले, रस्से, जंजीर और बंदूकें लेकर आ धमके। हथनी और उसके बच्चे को देखकर वे आपस में बोलने लगे, हाथी के इस बच्चे को पकड़ ले चले तो हम इसे चिड़ियाघर में बेच देंगे, इसे सर्कस में दे देंगे, इसे मंदिर में महंत को दे देंगे। मूर्खों, इसे पहले पकड़ो तो, उनके नेता ने कहा और शिशु हाथी की तरफ बंदूक दाग दी। ठाई ठाई की आवाज़ से डरकर वह इधर उधर भागने लगा। हथनी ने उसका बचाव करने की बड़ी कोशिश की, लेकिन इन लोगों ने उसे लाठी भाले से परेशान कर दिया। शिशु हाथी को यह जंगल मालूम नहीं था। वह नाले की तरफ भागा और एक पुराने गड्ढे में जा गिरा। पलक झपकते उन लोगों ने उसे रस्सी और जंजीर से बांधकर बाहर खींच लिया। हथनी ने अपने बच्चे को बचाने की दोबारा कोशिश की तो उस पर इन लोगों ने बंदूक चलाई। आखिरकार गोली खाकर वह नाले के पास गिरकर मर गई। मेढक कुछ देर के लिए शांत हो गया और फिर बोला, बड़े जानवरों में वह आखिरी थी। वातावरण शांत हो गया। ऐसा लगा जैसे जंगल भी उस आखिरी हथनी को श्रद्धांजलि दे रहा था। फिर खरगोश ने सन्नाटा तोड़ते हुए पूछा, जिसके बारे में हुप्पू ने कहा था वह भूतहा झुरमुट कहाँ है? अच्छा, वह उसकी भी लंबी कहानी है, किसी दिन सुनाऊंगा। इतना कहकर मेढक तालाब में छप से कूद गया और पानी के ऊपर रह गए कुछ बुलबुले।